नमस्ते सभी को, मेरा हृदय से सप्रेम जय जगन्नाथ। तो मैं तुषार कांति फिर आपको आज एक नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। महाप्रभु का कुछ वार्ता आपको सुनाने के लिए, महाप्रभु का कुछ चीज सुनाने के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा जो मैं हिंदी में ला रहा हूँ। महाप्रभु का चीज, जिसे महाप्रभु को बोला जाता है जगतनाथ, जिसे सारा जगत का नाथ होता है। तो उड़ीसा का अलेवा जहाँ जहाँ भी महाप्रभु का भक्त है, जहाँ जहाँ भी जनमानस है, तो हर जनमानस का अधिकार होता है महाप्रभु का चीज़ को जानने के लिए, महाप्रभु क्या होता है उनके बारे में जानने के लिए, महाप्रभु का लीला को जानने के लिए, महाप्रभु के पीछे क्या क्या रहस्य जुड़ा हुआ है उनको जानने के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा। तो मैं महाप्रभु का कुछ मंत्र शुरू करके मैं आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे उग्रतारासुरपाणि सुभद्रा तु भुवनेश्वरी नीलाद्रि तु जगन्नाथं साक्षात् दक्षिणकालिकः। तो आज आप लोग सभी एक शब्द के बारे में मैं जो सोच रहा हूँ, आप एक सभी एक शब्द के बारे में ज्ञान होंगे। एक बहुत बार आप ये शब्द को भी सुना होगा, वो शब्द है ब्रह्म। तो ये जब हम ब्रह्म का चर्चा करते हैं तो दिमाग में एक चीज आता है, ब्रह्म क्या होता है। तो जैसे आप लोग बहुत बार भी सुने होंगे, ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म का आकार नहीं है, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। तो ऐसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम दारू ब्रह्म बोलते हैं। दारू ब्रह्म का अर्थात क्या होता है? जो स्वयं दारू से प्रकट होके, जिनका स्वरूप नहीं है, जिनका सटीक आकार नहीं है, उन्हीं को दारू ब्रह्म बोला जाता है। तो जब हम महाप्रभु को दर्शन करते हैं तो महाप्रभु का आंख कैसा होता है? महाप्रभु का आंख दो सर्कल की तरह होता है। ये सर्कल का मतलब क्या होता है? पलक विहीन नेत्र। जिस नेत्र कभी पलक पढ़ नहीं सकता, हमारा जो ये नेत्र है, हमारा नेत्र कैसे है? आपका लेंस की तरीके का है। तो ये लेंस में क्या होता है? हमारा जो आईलिड्स है, ये क्या होता है? पलक आता है, पलक पड़ता है। बट महाप्रभु का जो नेत्र है, ये स्वयं सूर्य देव की तरह है, जो सदैव ये सारा जगत को दिखता रहता है। सारा जगत का दुखी सारा जगत जो जगत में जितने दुखी लोगों का दुख को दिखता रहता है और उन लोग को ये जगत से उद्धार करता है। तो महाप्रभु का जो नेत्र होता है, ये पलक विहीन नेत्र। तो उनका नेत्र से ही हम ब्रह्म का स्वरूप को पता लगा सकते हैं। तो आप जब महाप्रभु का जाएंगे तो महाप्रभु का सबसे सौंदर्य चीज क्या होता है? उनका नेत्र। आपका नेत्र और महाप्रभु का नेत्र जब मिल जाएगा ना, तो उससे बढ़िया सुंदर सा अनुभूति कोई नहीं होगा दुनिया में। किसी भी अनुभूति आपका और महाप्रभु का जब नेत्र का मिलन होगा, जब नेत्र का आपका और महाप्रभु का जब नेत्र का संगम होगा, तो वहाँ से भी त्रिवेणी का धारा का भक्ति का प्रभाव होगा। तो ये महाप्रभु का नेत्र से आपको पता चल रहा है, महाप्रभु का नेत्र का मनुष्य की तरह आकृति नहीं है, वो ब्रह्म की तरह आकृति है, जिस नेत्र कभी गिर नहीं सकता है, जिस नेत्र कभी पलक नहीं पड़ सकता है। इसलिए महाप्रभु का नेत्र को हम लोग बोलते हैं पलक विहीन नेत्र। तो उसके बाद क्या होता है? महाप्रभु का हाथ। महाप्रभु का हाथ का कोई स्वरूप नहीं है। आप जितने भी भारत में अवतार देख लेंगे, सभी का हाथ का स्वरूप है, सभी का एक डेफिनेट, सभी का एक पारंपरिक एक स्वरूप होता है। पर महाप्रभु का कोई पारंपरिक स्वरूप नहीं होता है। महाप्रभु इंसानियत की स्वरूप में नहीं है, महाप्रभु ब्रह्मा का स्वरूप है। उनका हाथ का मतलब है, ये इनका हाथ अखंड ब्रह्मांड तक व्यापा है। उनका जो दो हाथ रखा है ना, उनका हाथ अखंड ब्रह्मांड तक व्यापा है, जहाँ तक हम उसको मेजरमेंट करने भी हमारे लिए सक्षम नहीं होंगे। तो उसके बाद और क्या हो गया? महाप्रभु का अंदर का जो रंग होता है, काला रंग। ये काला रंग का अर्थात क्या होता है? काला रंग तीनों चीज को समझाता है। जब आप यूनिवर्सल सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आप जैसे हम ये दुनिया से निकलने के बाद क्या होता है?
ये सारा अंधकार ही अंधकार गिरा हुआ है। तो ये महाप्रभु जगत का नाथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सारा जगत मंडल को भगवान अपने अंदर में समाहित कर रहे हैं। तो सारा जगत मंडल का कलर क्या होता है? काला, इसलिए महाप्रभु काला है। इसीलिए महाप्रभु को जगत का नाथ जगन्नाथ बोला जाता है। तो उड़ीसा के एकमात्र मतलब स्टेट है जहाँ पे महाप्रभु को तो ब्रह्मस्वरूप में पूजा किया जाता है, उसके साथ ही साथ उड़ीसा के आदमी लोग, यहाँ पे उड़ीसा का कल्चर में क्या होता है, और भी हम 3 ब्रह्मों को पूजा करते हैं। और तीनों ब्रह्म क्या हो गया? एक पहला ब्रह्म आ गया ग्रंथ ब्रह्म, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीमद् भागवत। हमारा हर उड़िया घर में क्या होता है, एक स्वतंत्र स्थान, महाप्रभु के पास एक स्वतंत्र स्थान है। मेरे भी पास यहाँ श्रीमद् भागवत, तो महाप्रभु के पास एक स्वतंत्र स्थान रहता है जहाँ पर हम श्रीमद् भागवत को रख के हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ग्रंथ ब्रह्म व पुस्तक ब्रह्म भी हम लोग श्रीमद् भागवत को बोलते हैं। तो यहाँ पे विद्या को भी ब्रह्म के रूप में पूजा किया जाता है, मतलब पुस्तक को ब्रह्म के रूप में पूजा किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत को बोला जाता है ग्रंथ ब्रह्म व पुराण ब्रह्म। तो अभी 2 ब्रह्म हो गया। पहले तो दारू ब्रह्म महाप्रभु जगन्नाथ, ग्रंथ ब्रह्म श्रीमद् भागवत। तृतीय ब्रह्म क्या हो गया? अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म क्या होता है? महाप्रसाद। महाप्रभु के पास जो प्रसाद लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अबड़ा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अन्न ब्रह्म। अन्न ब्रह्म मतलब वह जो खाना ही स्वयं भगवान होते हैं। और चतुर्थ ब्रह्म क्या होता है? संगीत ब्रह्म, जिसको हम लोग बोलते हैं गीत गोविंद। ये गीत गोविंद, आप यदि दुनिया में सबसे बड़ा कोई लव स्टोरी लाएंगे ना, तो आज का यूथ जनरेशन क्या बोलेगा? शेक्सपियर ने बड़ा लव स्टोरी लिखा था। पर आप यदि जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, वहाँ पे यदि गीत गोविंद पढ़ेंगे, तो गीत गोविंद में दैवत्व प्रेम का कहानी का वो व्याख्या है। तो उसमें श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में कैसे दैवत्व प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है, तो उनका व्याख्या है वो वाला गीत गोविंद। तो यहाँ पे संगीत ब्रह्म के रूप में गीत गोविंद का जो कविता को उड़ीसा में पूजा किया जाता है। तो गीत गोविंद को हम लोग संगीत ब्रह्म के रूप में पूजा किया जाता है। तो हमारा एक कहावत है, यदि आपको ब्रह्म को पाना है, आपको ब्रह्म के द्वारा ही जाना है। तो ब्रह्म का द्वारा आप कैसे जाएंगे? आपको पहला क्या करना पड़ेगा? जब एक बच्चा जन्म होता है तो उड़ीसा के बच्चे लोगों को ये बोला जाता है, पहले तुम श्रीमद् भागवत पढ़ना सीखो। हम भी जब 5 साल का होते थे तो हमारा मम्मी पापा बोलते तुम श्रीमद् भागवत पढ़ना सीखो। तो पहले हमारा बच्चों को बोला जाता है तुम भागवत पढ़ो। भागवत पढ़ने में क्या होगा? आप ब्रह्म क्या होते, तो ब्रह्म को पहले तुम पहचानो। तो तीसरा क्या होता है? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम श्रीमद् भागवत मतलब पुस्तक रूपी ज्ञान रूपी ब्रह्म को अध्ययन करना पड़ेगा। तीसरा क्या होगा? तो ज्ञान को पढ़ने के लिए, मतलब ज्ञान रूपी ब्रह्म को पढ़ने के लिए हमको जीना चाहिए ना। तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो हम क्या खाना चाहिए? ब्रह्म रूपी खाना। तो ब्रह्म रूपी क्या खाना क्या होता है? महाप्रसाद। तो ब्रह्म रूपी खाना को हमको खाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है? हम ब्रह्म को दर्शन करेंगे। तो ब्रह्म को दर्शन, तो यहाँ पे ब्रह्म कौन होते हैं? स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ। आप दर्शन कर सकते हैं मेरे पीछे में। तो अन्न रूपी ब्रह्म को खा के, अन्न रूपी ब्रह्म महाप्रसाद को खा के स्वयं दारू ब्रह्म स्वयं नारायण को दर्शन करने के बाद आपका मन तन जब आनंदित हो जाएगा, उल्लासित हो जाएगा, तो अब आपका अंदर से क्या निकलना चाहिए? ब्रह्म निकालना चाहिए। वो ब्रह्म क्या होता है? वो होता है गीत गोविंद। जब आप किसी चीज़ बहुत खुशी हो जाता है तो आपका मुंह से कुछ गाना निकल जाता है। तो जब आप ब्रह्म को दर्शन करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? संगीत ब्रह्म को बोलना पड़ेगा। आप संगीत रूपी ब्रह्म को गाना पड़ेगा। तब जाके महाप्रभु का दर्शन का सार्थकता लाभ होगा और ब्रह्म का दर्शन का सार्थकता लाभ होगा। और आपके अंदर में राधा भाव आएगा। और महाप्रभु स्वयं कृष्ण नारायण है, तो महाप्रभु कृष्ण नारायण आपको राधा समझ के आपको अपना पास ले जाएंगे और आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा और यहाँ पे भक्त भगवान का मिलन होगा। तब हम ब्रह्म को दर्शन करके हमारा जीवन कृतार्थ होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक है, फिर हम एक नया वीडियो में मिलते रहता हूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।